समय हमें उसके लिए काम करते रहना होगा जो हम पाते हैं। और अधिकांश समय यदि आपने एक तरफ अत्यधिक खर्च किया हो तो दूसरी तरफ आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह प्रभु में शिक्षा देता है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। यदि हम उद्यमी रहकर खुद को परेशानी में डाल दें और उसके बाद प्रेयर लाइन में संपर्क करें और कोई वहां से जादुई छड़ी घुमाए और उस परेशानी को दूर कर दें, तो हम फिर से उसी गलती को दोहराएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं, मेरे अनुसार एकमात्र रास्ता है उनसे होकर गुजरना, क्योंकि उससे गुजरते हुए आप सीख ग्रहण करते हैं कि आपको दोबारा उसमें नहीं पड़ना है। आमीन। परमेश्वर आपको किसी चीज से हमेशा नहीं छुड़ाता है। अधिकांश समय वो आपको सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है और उससे होकर निकलने की ताकत देता है, ताकि आप अपना सिर ऊंचा रखकर बिना कुड़कुड़ाए अच्छी धारणा रखें। प्रभु हमें बुद्धि देता है, वो केवल धन ही नहीं देता, वो हमें उसे हासिल करने की शक्ति देता है। हमें निवेश करने का तरीका सीखना चाहिए, लगातार बचत करना सीखना आवश्यक है। एक बार आप अपनी आमदनी के एक अंश के लिए मर जाते तो आप मृत्यु की प्रक्रिया पार कर जाते हैं। अधिकतर चीजें मर जाती और चीख कम हो जाती है। यदि आपने दशमांश देने का वादा किया, और मैं आपसे ऐसा करने के लिए आग्रह करती हूं और जानती हूं कि आप में से अनेकों ने ये नहीं किया है, तो फिर तब तक आप कर से नहीं छूट सकते जब तक कि आर्थिक विषय से संबंधित प्रभु जो कहता है उसे आप करने ना लगे। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आज का मेरा संदेश आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप वो काम ना करें। धन्य प्रभु, मेरे ख्याल से वो तो पुराना नियम है, वो तो एक व्यवस्था है। यदि व्यवस्था के अधीन वे दशमांश देते थे तो फिर न जाने अनुग्रह के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा। वे प्रचारक तो हमारे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक दूसरा बहाना है। ये सब बहाना ही है, क्योंकि इसमें प्रचारकों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही है जो प्रभु ने कहा है। आप किसी सेवकाई के लिए अपना दान दे सकते हैं, परंतु कभी ये ना सोचे कि आप उसे किसी प्रचारक को दे रहे हैं। आपको यही सोचकर देना है कि आप प्रभु को दे रहे हैं और उस पर विश्वास करें। मैं कभी अपना दान सेवकाई के लिए नहीं देती हूं, मैं सेवकाइयों के जरिए उसे परमेश्वर को देती हूं। मुझे इतना यकीन है कि कोई उसका दुष्प्रयोग करे तो भी प्रभु उनसे निपटेगा और मुझे प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से दान दिया है। तो आप इस बहाने को भी छोड़ सकते हैं। मैं अपना धन आपको नहीं दूंगी कि आप शानदार कार में घूमे फिरें। खैर, हम आपके सेवक हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? यदि आपका प्रचारक फटी पैंट पहनकर, फटे पुराने जूते पहनकर पुरानी गाड़ी में आए तो लोग क्या सोचेंगे? खैर, इसके लिए मेरे पास समय नहीं। शायद आपको यह देखना होगा कि पुराने नियम के याजक किस तरह से कपड़े पहनते थे। यदि आप मेरी पोशाकों से तंग हैं तो शायद स्वर्ग में चैन से नहीं रह पाएंगे। आप शायद वहां चैन से खड़े भी नहीं रह पाएंगे जब आप वहां पर सामने का द्वार मोतियों से और गलियां सोने से सजी देखेंगे। शायद वे बहुत चमकीली होंगी, किसे पता। हमें सीखना है कि किस तरह से पैसों का निवेश करें। आप दान देने के द्वारा स्वर्ग राज्य में निवेश करते हैं, परंतु आपको यहां की चीजों पर भी निवेश करना चाहिए। आप संपत्ति पर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पर निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। खैर, एक पुस्तक खरीद कर पढ़िए, किताबों को पढ़िए। ऐसी अनेक किताबें जिसे पढ़ने के लिए मैं सिफारिश करूंगी। डेव रैमसी की फाइनेंशियल पीस, मनी केम बाय द हाउस द अदर डे, ये बॉब कैट्स की है। वे यहां थे, मैं खुश हूं कि अभी वे यहां नहीं है। हर प्रकार की महान पुस्तकें और हर प्रकार की महान अभ्यास पुस्तिकाएं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ खड़े होकर आपको एक बजट देना जरूरी है। ऐसी बहुत सी पुस्तकें आपको मिल सकती हैं जिनमें अभ्यास कार्य और बजट्स के उदाहरण मौजूद हैं। मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही हूँ,
क्योंकि सच, यदि आप कर्ज से छूटना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि आप किताब की दुकान जाकर एक पुस्तक खरीदें और आपको ये जानने में अधिक देर नहीं लगेगी कि आपको क्या करना है। ऐसे विभिन्न तरीके और विभिन्न उपाय हैं जो अलग अलग लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु उनमें से एक भी आपके काम नहीं आते जब तक कि आप उनमें अधिक रुचि लेकर उसके लिए कुछ समय निकालने को तैयार ना हो जाएं। यहाँ मैं कुछ जवानों को देख रही हूँ, बहुत ही जवान, शायद अभी आप किशोर अवस्था के या 20-21 साल के लगते हैं। और आप एक बात जान लें कि यदि आप अपने 25 साल की उम्र में हर महीने 65 रुपये बचाने लगे, देखिए हमारी 15 साल की पोती यहाँ बैठी हुई है, स्टीफन, यदि तुम अपने 25 साल से हर महीने 65 रुपये का बचत करोगी तो मेरी उम्र के होने तक तुम करोड़पति होगी। कितना अच्छा होता यदि किसी ने ये बात आपको पहले ही बता दी होती। यदि आपने दिलचस्पी ली होती तो 65 रुपये से भी अधिक बचत कर सकते थे। और यदि आप दशमांश देते हैं तो आप पहले ही धन के लिए मर चुके हैं। शायद वो दर्दनाक रहा होगा, परंतु यदि आप दशमांश देने का फैसला कर चुके हैं तो आप अपनी आमदनी के 10% के लिए मर चुके हैं और इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। वो आपके दान देने वाले जेब में रहेंगे। क्या जानते कि आप बचत के लिए और भी 10% के लिए मर सकते हैं? देखिए यहां कितना शांत हो गया। मैं इस हफ्ते मूवी देखना चाहता हूं, मुझे नए कपड़े खरीदना है, मुझे होटल जाकर खाना है, मेरे बालों को रंगना है, मेरे नाखूनों को सजाना है, पेडिक्योर करवाना है। यदि मैं 10% बचाऊंगी तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो क्यों ना आप खुद ही अपने नाखूनों को सजा लेती? पचास साल मैं ऐसा ही करती रही जब मैं ये सब नहीं करवा सकती थी, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल्स। समझ रहे ना? सबका एक समय होता है, सब अपने अपने समय में सुंदर रहता है, परंतु जब आप समय से पहले कुछ करने की कोशिश करते हैं वो सुंदर नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि आप अभी से 10% का बचत करेंगे तब आप वो सब कुछ कर पाएंगे और इसके लिए आपको हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। आप केवल खुद के लिए ही नहीं, किसी और के लिए भी पैसे भर सकेंगे। आप अपने साथ किसी को ले जाकर कह सकते कि आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप इतने नेक बन सकते हैं कि आप जिन्हें पहचानते तक नहीं उनके लिए भी आप खर्च करने लग सकते हैं। आज मैं उस स्त्री के लिए पेडिक्योर की कीमत चुकाऊंगी, लगता है उसे उसकी जरूरत है। मैं ऐसे काम करती हूँ और ये स्वर्ग राज्य के लिए हितकारी होते। मैं नहीं बता सकती कैसे कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं और वे मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको टेलीविजन पर देखा, इससे मैं बहुत धन्य होती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप अच्छा सौदा करेंगे। चलिए, प्रभु को आपके धन से कुछ पाने दीजिए, उसे व्यर्थ जमीन पर फेंकना छोड़ दीजिए। आप अपने धन से बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। हाँ, सचमुच आपके साथ काम करने वालों में से सबसे नीच माने जाने वाले किसी को चुनकर उसकी मदद करने लगी और शीघ्र ही वे आपकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगेंगे। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा आप सबसे तुच्छ कहलाने वाले किसी सहकर्मी को या सबसे बुरे रिश्तेदार को चुनिए। मैं आशा करती हूं कि वे उधार पालेंगे। हम तुरंत आशा के साथ निकल पड़ते हैं, पर केवल आशा करना काफी नहीं है, हमें थोड़ा परिश्रम भी करना है। हे तू भद्दे इंसान, मैं आशा करती थी कि तू अपना हृदय यीशु को दे देगा। शायद वे आपके चेहरे पर मुस्कान देखें और कभी एक आध बार आप उनसे मीठी बातें करें और उनके लिए उपहार खरीद लाएं तो अच्छा होगा। कम ऑन, आज हम एक भारी प्रकाशन को लिए हुए हैं। भारी प्रकाशन का अर्थ जानते हैं, वो है गहरा सत्य। यही आपको प्रकाशन देता है। हाँ, मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा। आज बड़ा मजा आ रहा है। क्या आप लोग जानते कि मैंने अपने नोट्स का पहला पृष्ठ तक पूरा नहीं किया है? अभी तक हम पहले पृष्ठ के अंत तक भी नहीं पहुंचे हैं। हमें यहां एक महीने तक रहना होगा।
मैं उन लोगों से ऊब गई हूँ जो आलसी और निष्क्रिय भावना रखते हैं, जैसे कि मैं नहीं जानती कि इसे कैसे करूं। यह तो कठिन है, इसमें बहुत देर लग जाएगी। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस कर सकती हूं। मत्ती 25, आप ये कहानी जानते ही हैं, परंतु शायद यहां हम कुछ भूल जाते हैं। मत्ती 25:15, उसने एक को 5 सिक्के, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया। ये कितना सरल जान पड़ता है। और उसके बाद वो परदेश चला गया। देखिए, प्रभु हमें योग्यताएं, क्षमताएं और धन दौलत भी उसी मात्रा में देता है जितना वो जानता है कि हम संभाल सकते हैं। आपके पास जो नहीं है वो दूसरे के पास हो तो उसे परेशान मत होइए, बल्कि आपके पास जो है उसे कुछ ना कुछ कीजिए। आप समझ रहे ना? मैं इसे दोबारा कहती हूं, दूसरों के पास जो है वो आपके पास ना होने की चिंता करना छोड़िए। उनसे ईर्ष्या मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए, वरन देखिए कि आपके पास क्या है और उसे कुछ ना कुछ करने लगिए। जिस सेवक को 5 सिक्के मिले थे उसने तुरंत जाकर, ये कितना अच्छा है, वो यहां वहां भटकता नहीं रहा, तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 सिक्के और कमा लिए। इसी प्रकार जिस सेवक को 2 सिक्के मिले थे उसने भी 2 और कमाए। देखिए, प्रभु बढ़ोतरी चाहता है। वो केवल रक्षा करने और भय के योग्य ही नहीं है, वो समृद्धि में भी रुचि लेता है। इसीलिए स्वर्ग राज्य के लिए दान करना एक अच्छा सौदा है। 30, 60, 100 गुना, वाव। परंतु जिसको एक सिक्का मिला था, जिसको सिर्फ एक सिक्का मिला था, या हम देखेंगे कि इसे सिर्फ एक ही सिक्का क्यों मिला, क्योंकि स्वामी पहले से जानता था कि इसमें कोई गड़बड़ी है और वो ठीक से नहीं जानता था कि वो उससे क्या करेगा। इसलिए उसने उसे अधिक बर्बाद करने को नहीं दिया, क्योंकि वो उसका दुष्प्रयोग करे तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शायद उसका यही स्वभाव था। जिसको एक सिक्का मिला था वो बाहर गया, उसने भूमि को खोदा और अपने स्वामी के रुपए वहां छिपा दिए। ये लंबा विषय और वास्तव में मैं सारी बातों से निपटना नहीं चाहती, लेकिन स्वामी लौट कर आता है। ध्यान दीजिए, वो वापस आ रहा है। देखिए, आप सबके पास सिक्कों की लंबी सूची है, अलग अलग चीजों की जो प्रभु ने आपको सौंपी है। हम सभी के पास वक्त है, हम सभी के पास बराबर समय है, सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं। कुछ लोग वक्त से अपना काम करवाते हैं, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, और बहुतायत लोग हर एक दिन के अंत में, हर एक वर्ष के अंत में खुद को प्राप्त समय का सदुपयोग करके एक भी हित नहीं देख पाते हैं। इसीलिए अपना समय व्यर्थ ना गुजारें। हर एक क्षण जो आप गंवाते जाएंगे उसे कभी भी दोबारा नहीं पा सकेंगे। हाल ही में हुई घटना मुझे याद है। मैं यहाँ थी और मेरे पास और दूसरे अपॉइंटमेंट भी थी, और शायद इनके बीच मेरे पास 1 घंटा और 45 मिनट का समय था। इसलिए मैं कहीं चली गई और मैं भूल गई, और किसी ने कहा, आप क्या करें? मैंने कहा, समय की हत्या। और मैंने सोचा लेकिन यही सच्चाई है। मुझे समय की हत्या करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे अपनी कार में बैठे बैठे एक नोटपैड लेकर किसी विषय पर एक अभ्यास लिखना पड़ेगा। यदि मेरे पास जो 1 घंटा और 45 मिनट है, यदि मैं उस समय जो भी करूँ उसका आनंद लूँ और वो फलदायक रहे तो अच्छा है, चाहे वो बाजार से होकर चलना ही क्यों ना हो। यदि मैं उसका मजा ले रही हूँ तो अच्छा होगा, नहीं तो लगेगा अगले अपॉइंटमेंट के लिए और कितना समय बच गया है। समय को व्यर्थ गंवाना, इस बात को हमें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, बस यूं ही समय बिता रहा हूं। हम सब के पास समय है, हम सब में क्षमताएं, हम सभी में खूबियां हैं। कभी ये ना सोचे कि आप में खूबियां नहीं हैं। हम सभी के पास धन है, हम सभी के पास पैसे हैं, और शायद आपके पास जो है उससे आप अतृप्त हैं, पर है तो। हमारे पास हमारा स्वास्थ्य है जिसके हम जवाबदार हैं। हम सभी में निश्चित मात्रा में ताकत